आज मैं आपको एक नीलकंठ की कहानी सुनाती हूँ। एक पेड़ पर नीलकंठ व उसकी पत्नी रहती थी। पत्नी बहुत ही चंचल थी, सबका मजाक उड़ाती थी, सबको उल्टा सीधा बोलती थी। नीलकंठ को ये सब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन नीलकंठ अपनी पत्नी से बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का उसका नाम श्याम, एक लड़की जिसका नाम माया। जब वो दोनों बड़े हुए तो सेठ ने अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े घराने में कर दी। अब सेठ बीमार रहने लगा, बहुत पैसा लगाया, घर खेत सब बिक गए, पर सेठ सही नहीं हुआ। एक दिन सेठ बोला शाम से कि तू शादी कर ले, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। शाम की शादी हो गई एक गरीब घर की लड़की से, पर वो पूजा पाठ बहुत करती थी, देवी की बड़ी भक्तिनी थी। किसान मर गया। अब शाम भी परेशान रहने लगा, खाने को भी कुछ ना था। उसने सोचा कि अपनी बहन के पास जाता हूँ, पर जब बहन को पता चला कि मेरा भाई बहुत ही गरीब है, उसे बहुत शर्म आई। सोचने लगी, अगर वो यहाँ आ गया तो मेरी यहाँ बहुत बेइज्जती होगी। शाम अपनी बहन से मिलने पहुँचा तो बहन ने उसे बाहर से ही भेज दिया, उसकी बहुत बेइज्जती करी। शाम रोता हुआ भूखा वापस आ गया था। तभी वो चक्कर खाकर गिरने ही वाला था, तभी एक बूढ़ी माँ ने उसे संभाल लिया। बूढ़ी माँ बोली, कहाँ से आ रहे हो व कहाँ जा रहे हो? उसने सारी घटना बूढ़ी माँ को बताई। बूढ़ी माँ बोली, सामने मेरा बगीचा है, कुछ फल तू खा ले और कुछ बच्चों को ले जाना और कहना बुआ ने भेजे हैं, इसे तेरे सम्मान बना रहेगा। बूढ़ी माँ बोली, चलते टाइम कि मेरी ये 8 बातें हमेशा याद रखना। उसने ऐसा ही किया। घर जाकर अपनी पत्नी को थैला देकर कहता है, लो तुम्हारी ननद ने भेजा है। वो देखती है कि उस थैले में हीरे मोती हैं। वो बहुत खुश होती है कि मेरी ननद ने ये सब दिया है। शाम फिर से अमीर हो जाता है। उसकी पत्नी बोली, आप अपनी बहन को बुला लो मिलने को। शाम को तो सब पता था, पर वो अपनी बहन को ले आता है। अब बहन बहुत ही खुश होती है। जब बहन ससुराल को वापस जाने लगती है तो शाम की पत्नी कहती है, बहन को कुछ तोहफा दो। शाम एक मोची के पास जाकर कहता है कि ऐसी जूती बनाओ जो बोलती हो और 8 वचन कहती हो। वो वचन जो बूढ़ी माँ ने चलते वक्त शाम से कहे थे। मोची तैयार हो गया। पहला वचन, हे मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। दूसरा वचन, मैं भरोसे बैठा रहा सदा रहेगा गरीब, बिन कर्म के बदले नहीं उसका कभी नसीब। तीसरा वचन, आलस करता सदा जो परिवर्तन ही वही, कर्म फिर करे वही, समय ही दीन। चौथा वचन, नहीं गरीबी से बड़ा कोई साब, सब हासिल करके ही करो अपना दुख दूर। पांचवा वचन, दो समय को दो नहीं, बनो आप मजबूत, कर्म साधना में लगो, करो गरीबी दूर। छठा वचन, कर्म कभी करता है भला नसीब, भाग भरोसे बैठा रहता तो मानव रहता गरीब। सातवां वचन, अज्ञान पर ही सदा करे गरीबी वार, विजय हो युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। आठवां व आखिरी वचन, शाम मोची से कहता है, जब मेरी बहन इन्हें पहने तो ये बोले, पैरों के बाजार में बिक गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हो रहे गरीब। हम वो जूती अपनी बहन को दे देता है। हीरे से जड़ी बहन बहुत खुश होती है, चली जाती है। जब वो उन्हें पहनती है तो जूती सब बातें बोलती है। बहन बहुत रोती है, ये मैंने अपने भाई के साथ क्या क्या किया है। इसीलिए दोस्तों, रिश्तों को अमीरी गरीबी में मत तोलो, ये बहुत ही अनमोल होते हैं। राधे राधे।